कई साल पहले पंढरपुर की पवित्र भूमि पर एक युवक रहता था जिसका नाम था पुंडलिक। लेकिन वो कोई भक्त नहीं था, वो घमंडी था, क्रोधी था और सबसे बड़ी बात, वो अपने बूढ़े माता पिता का आदर नहीं करता था। उसके वृद्ध माता पिता दिन रात उसके प्यार के लिए तरसते रहते, लेकिन पुंडलिक हमेशा उन्हें अपमानित करता। कभी ऊंची आवाज में डांटता तो कभी उन्हें अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने चला जाता। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पिता के दिल में दर्द। लेकिन समय बदलने वाला था। एक दिन पुंडलिक ने काशी यात्रा पर जाने का फैसला किया। वृद्ध माता पिता बहुत कमजोर थे, फिर भी पुंडलिक उन्हें अपने साथ ले गया। लंबा सफर, धूल भरे रास्ते, तेज धूप और थके हुए बूढ़े माता पिता। लेकिन पुंडलिक को उनकी तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। रात होने पर वे एक जंगल के आश्रम में रुके। चारों ओर शांति थी, साधु ध्यान कर रहे थे और धीरे धीरे रात बीत गई। लेकिन अगली सुबह पुंडलिक ने जो देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने देखा 3 दिव्य स्त्रियां आश्रम में आई। वे आश्रम साफ करने लगी और जैसे जैसे सफाई पूरी हुई वैसे वैसे उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही पलों में वे तीनों स्वर्ग जैसी चमकने लगी। पुंडलिक हैरान था। उसने पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से एक देवी बोली, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। दुनिया के लोग अपने पाप हम में धोते हैं, इसलिए हम मैले हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनकी भक्ति हमें फिर से पवित्र बना देती है। ये सुनते ही पुंडलिक की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे याद आने लगे अपने माता पिता के आंसू, उनकी तकलीफ, उनका अकेलापन। और उसी पल पुंडलिक बदल गया। अब वो हर समय अपने माता पिता की सेवा करने लगा। उन्हें खाना खिलाता, उनके पैर दबाता, उन्हें आराम देता। अब उसके लिए उसके माता पिता ही भगवान बन चुके थे। धीरे धीरे पूरे गांव में पुंडलिक की भक्ति की चर्चा होने लगी। एक रात जब पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहा था, तभी स्वयं भगवान विट्ठल और रुक्मिणी माता उसे दर्शन देने आए। दरवाजे पर दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा घर भक्ति के प्रकाश से भर गया। भगवान विट्ठल ने पुकारा, पुंडलिक! लेकिन पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतना लीन था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने पास पड़ी एक वीट उठाई और भगवान की ओर बढ़ाते हुए कहा, प्रभु कृपया इस वीट पर खड़े हो जाइए, मैं पहले अपने माता पिता की सेवा पूरी कर लूं। भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी मुस्कुराए। उन्हें पुंडलिक की भक्ति पर गर्व हुआ और वे उसी वीट पर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए। रुक्मिणी माता भी उनके साथ खड़ी रही। वो स्थान जहाँ पर भगवान और माता वीट के ऊपर पर खड़े रहे, वो स्थान आज पंढरपुर के नाम से जाना जाता है। उस दिन दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश मिला। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उस पर स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है।